Hello friends, this is Ilima. Hope you all fine and welcome to our channel Dreamings. So in our previous videos we have discussed about child development and pedagogy. काफ़ी सारे theories हमने कवर कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड. तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे चैनल्स में टीचिंग एप्टीट्यूड कराया होगा, पर जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो सब्जेक्टिव पार्ट है, उसके बारे में किसी ने भी बताया नहीं होगा. तो अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एटीट्यूड का. इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग के बारे में. पहले एप्टीट्यूड क्या है ये जानने से पहले हमें मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है और टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या है इसके बारे में समझना पड़ेगा. तो देखिए, मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है. हम सिर्फ पढ़ाते जाते हैं, बच्चे सुनते जाते हैं, इसे हम टीचिंग नहीं बोलते. तो टीचिंग में ज़्यादातर हम देखते हैं कि 3 एलिमेंट्स होता है. क्या क्या? टीचर, स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट मैटर यानी कि टॉपिक. तो टीचिंग में हम देखते हैं अपना जो क्लासरूम है उसमें हम देखते हैं टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर. टीचर स्टूडेंट्स के अंदर वो सब्जेक्ट मैटर कैसे डालेगा, डालने को नहीं बोलते हम टीचिंग, राइट. उसे सिर्फ हम इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं. पर जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस तरह से बच्चों के दिमाग में रीच करता है, ऑटोमेटिकली रीच करता है, इसे हम बोलते हैं टीचिंग. यानी कि अब देख लीजिए, प्यूपिल है क्लासरूम में, टीचर है. टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है और प्यूपिल डल होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं. इस तरह के जो वे होता है टीचिंग का, इसे एक्चुअली हम टेक्निकली टीचिंग नहीं बोल सकते. इसे हम क्या बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देना या फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन देना बोल सकते हैं. पर जब कंप्लीट इंटरैक्शन होता है दोनों के बीच में, टीचर एंड पीपल के बीच में, जब कंप्लीट इंटरैक्शन होता है, फुल पार्टिसिपेशन होता है पीपल का, तभी जाकर अपना जो सब्जेक्ट मैटर है, जो टॉपिक है, बच्चों के दिमाग में रीच करता है, ऑटोमेटिकली रीच कर सकता है. जहाँ टीचर एक्टिव होता है और बच्चे एक्टिव नहीं होते, उसे हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. यानी कि प्रैक्टिकलिटी पर हम नहीं जाते, प्रैक्टिकलिटी हम बिल्कुल छोड़ ही जाते हैं पीछे, और हम सिर्फ अपना जो बुक है उसमें से उन्हें पढ़ाते जाते हैं. बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, बच्चों की जो पोटेंशियलिटी है हम उसे केयर नहीं करते. तो इस तरह के जो वे है उसे हम टीचिंग नहीं बोलते, सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शन ही कहा जा सकता है. तो टीचिंग के 3 टाइप्स होते हैं: अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेसेज फेयर. अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेसेज फेयर टीचिंग. तो अथॉरिटेरियन टीचिंग क्या है, डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या है और लेसेज फेयर टीचिंग क्या है, देखते हैं. पहले देखते हैं अथॉरिटेरियन टीचिंग. अथॉरिटेरियन नाम से ही पता चलता है कि खुद ही अथॉरिटेरियन हो जाते हैं टीचर्स. यानी कि यहाँ पे जो पीपल है, बच्चे हैं, उन्हें फ्रीडम दिया नहीं जाता. किस बात का फ्रीडम नहीं दिया जाता? उन्हें हम ये फ्रीडम नहीं देते कि उनके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, या फिर हम इनहेरिटेड कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताएं, तो ये हम उन्हें फ्रीडम नहीं देते. उन्हें शो करने का चांस नहीं देते कि उनके अंदर क्या आइडियाज़ हैं, उनके क्या ओपिनियन है, वो क्या कर सकते हैं, किस तरह के एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते बिल्कुल. नेक्स्ट क्या होता है, अपना जो टीचर है वो सिर्फ अपने नॉलेज को, अपने अंदर के जो नॉलेज है या फिर बुक्स में जो सब रिटन है, उसको पीपल के दिमाग में डालने की कोशिश करता है, घुसाने की कोशिश करता है, इंसर्ट करने की कोशिश करता है, राइट. जबकि पीपल के दिमाग में चीज़ें तभी जाएंगे जब वो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करेंगे, जब वो उसे एक्सपीरियंस करेंगे. अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ ही वो कुछ सीख सकते हैं, अपनी फुल पार्टिसिपेशन के साथ, अपनी इंटरेस्ट के साथ, राइट. पर अगर टीचर सिर्फ अपना जो नॉलेज है वो बच्चों के दिमाग में इंसर्ट करना चाहेगा, बिना कुछ सोचे, बिना उनके इंटरेस्ट के, बिना उनके पोटेंशियलिटीज़ को केयर करे, तो इस तरह के जो वे है इसे हम बोलते हैं अथॉरिटेरियन टीचिंग, जो कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही कहा जाता है, इसे हम टीचिंग नहीं बोल सकते, राइट. सो यहाँ पे हम अपना जो बच्चों का इनहेरिटेड पोटेंशियलिटीज़ हैं इसके बारे में हम कुछ भी केयर नहीं करते. हम सिर्फ पढ़ाते जाते हैं, गाना गाते जाते हैं बच्चों के लिए, और वो सुनते जाते हैं. कभी कभी वो सो भी जाते होंगे, वो लास्ट बेंचर्स जो होते हैं, राइट, बैक बेंचर्स. नेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल टीचर्स जो है
खुद को मैच्योर समझता है और पीपल को सॉफ्ट क्ले की तरह समझता है। सॉफ्ट क्ले यानी कि हम उसे जिस तरह से मोल्ड करें वो उस तरह से उसका शेप ले लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। बच्चों के अंदर काफ़ी सारे पोटेंशियलिटीज़ होता है। एक टॉपिक अगर हम उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में उन्हें पहले से कुछ ना कुछ आइडिया होता है। उन्होंने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत किया होता है किसी भी टॉपिक को, राइट। तो वो बिल्कुल सॉफ्ट क्ले नहीं होते। पर जो अथॉरिटेरियन टीचर्स होते हैं वो अपने टीचिंग में बिल्कुल यही करते हैं कि उनके पोटेंशियलिटी चाहे भाड़ में, हम सिर्फ पढ़ाते जाएंगे, अपना कोर्स कवर होना चाहिए, अपने पैसा मिलना चाहिए, राइट। इस तरह के भी टीचर्स होते हैं, हमने अपनी रियल लाइफ में देख रखा है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोक्रेटिक टीचिंग। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग में पीपल्स एक्टिव होते हैं, टीचर्स भी एक्टिव इक्वली होते हैं। पीपल्स ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, टीचर ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, दोनों इक्वली एक्टिव होते हैं और कंप्लीट इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में। इन्फ्लुएंस अपना जो बिहेवियर है, बच्चे अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करते हैं टीचर को, टीचर अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को। इस तरह के टीचिंग को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग, जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, बच्चे इन्वॉल्व भी होते हैं पर ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। जितना टीचर एक्टिव होते हैं उतना बच्चे एक्टिव होते हैं, दोनों ही इक्वली एक्टिव होते हैं और अपने बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लेसेज फेयर टीचिंग। लेसेज फेयर टीचिंग में बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसी को हम टेक्निकली बोलते हैं टीचिंग, लेसेज फेयर टीचिंग को। जहाँ पे बच्चे टीचर से भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वहाँ पे टीचर सिर्फ एक गाइड की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाते जाएंगे और बच्चे सिर्फ रटते जाएंगे अथॉरिटेरियन टीचिंग की तरह। नहीं, लेसेज फेयर टीचिंग में टीचर सिर्फ एक गाइड की तरह ही काम करता है और किस तरह से हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करें या फिर किस तरह से हम एक टॉपिक को बच्चों को समझाएं, उसी के तरह ही हम उनके लिए एक गाइड बनते जाते हैं। सुइटेबल लर्निंग को किस तरह से हम क्रिएट कर पाएंगे, ये हमारा काम होता है जब हम लेसेज फेयर टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं। सब कुछ अपने जो पीपल के इंटरेस्ट पर ही डिपेंड करता है। अगर पीपल इंटरेस्टेड नहीं है तो वहाँ पे हम लेसेज फेयर टीचिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो रहा एक छोटा सा टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कॉन्क्लूज़न निकल के आता है, टीचिंग एक प्रोसेस होता है और लर्निंग एक आउटपुट होता है। हमने पहले ही देख रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट में कि जो टीचिंग का प्रोसेस है वो बच्चों की जो बिहेवियर है उसे चेंज करना चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए बिहेवियर में, राइट। तो टीचिंग एक प्रोसेस है और लर्निंग एक आउटपुट होता है। लर्निंग के बाद बच्चों के जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है या फिर एक टॉपिक के बारे में जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो खुद दे पाते हैं, वो होता है मॉडिफिकेशन। तो वो होता है आउटपुट, वो निकल कर आता है टीचिंग के बाद। लेसेज फेयर टीचिंग के बाद काफ़ी अच्छा हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं और बिहेवियर मॉडिफिकेशन काफ़ी अच्छा रहता है। कंटेंट एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज वर्क एज मीडिएटर टू रीच फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग। जो कंटेंट होता है और जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होते हैं वो बहुत काम करते हैं, मिलके टुगेदरली काम करते हैं टीचिंग को लर्निंग बनाने के लिए, राइट। हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, अपना जो कंटेंट है और जो अपना वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ बिहेवियरिंग है, हम एक मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अपना जो टीचिंग है उसे लर्निंग बनाने के लिए वो जो कंटेंट है और अपने टीचिंग वे स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये दोनों टुगेदरली काम करते हैं टीचिंग को लर्निंग बनाने के लिए और अपने जो बच्चे हैं वो किस तरह से उसे एक्वायर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम है ड्रीम विंग्स। और FB पेज में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं टू गेट आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।